नमस्कार, पीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं विनोद यादव। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। नमस्कार, मैं विनोद यादव। आप देख रहे हैं पीएसके न्यूज़। आज जनता दरबार है और यहाँ पे बीजेपी के ही लोग आए हुए हैं, तो इनका क्या मामला हमारे हाथ में, मैं इनके हाथ में देख रहा हूँ बहुत सारे पर्चे हैं। क्या है मामला है जानने का प्रयास करेंगे। और ये हैं बीएन खरे सर हैं। सर, मैं चाहूंगा कि सबसे पहले एक बार फिर से आप अपना परिचय दे दें। मैं प्राध्यापक डीएन खरे क्या मामला है, भारतीय क्या विषय लेकर आए हैं? भारतीय जनता पक्ष का मैं कार्यकर्ता हूँ। जी। और देखिए कि पिछले 35 सालों से वसी विरार पालिका क्षेत्र में जो विकास होना चाहिए था वो विकास सही ढंग से नहीं हो पाया। इसलिए हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ऐसे विकास कामों का पूरा अपनी अर्जी बनाकर माननीय गणेश जी नाइक, पालक मंत्री पालघर जिला, इनके पास अपनी तकरारी लेके, कोई डिमांड्स होगी, मांगनी लेके, और जो विकास, खास करके विकास कामों को लेके अर्जियां दे रहे हैं ताकि लोगों को सुख सुविधा उपलब्ध हो सके। अच्छा, ये जिस तरह से अभी रोड का विषय है, नाले का विषय है, पानी का विषय है, जिस तरह से अवैध निर्माण की विषय है, बहुत सारे अभी आप देखा जाए इसी विरार शहर के अंदर में विरार फाटा के पास एक पहाड़ है, तोड़कर जो है मंदिर है, अब वो मंदिर को भी तोड़ के निकाला जाए, इस विषय में भी कुछ चर्चा है आप लोगों का कि नहीं? जी देखिए, जो भी इलीगल है उस सभी इलीगल कामों पर पूरा शिकंजा कसने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा किया जा रहा है, और जहां जहां गलत है उसे ध्वस्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी जरूर करेंगे। रोड का काम किस हिसाब से तैयार किया जा रहा है, जिस तरह से इसके पहले जब रोड के काम के बारे में हम आपके चैनल को पहले भी इंटरव्यू दे चुका हूँ। रोड के काम जो है, टेंडर जो है वो ओपन हो चुका है और कई जगह पर काम भी चालू कर दिया है। हमारे नाला सोपारा विधानसभा के जो आमदार साहब है, उन्होंने खुद जाके काम का शुरुआत कर दिया है, ओपनिंग किया है। तो अभी मेरे ख्याल से 2-4 दिन में बाकी के क्षेत्र के जो काम है। अच्छा, ये जो रोड बनने वाले हैं, डामर के ही रोड बनने वाले हैं या कंक्रीट के बनने वाले हैं? नहीं, अभी टेंडर तो डांबर का निकला है और कंक्रीट के रोड के लिए माननीय आमदार राजेंद्र नाइक साहब ने विधानसभा में प्रश्न उठाया है और उसके जो है अहवाल भी बन रहे हैं। उसके जल्दी ही कंक्रीट के रोड बनाने का जो काम शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसके पहले क्योंकि इससे आपके जो आमदार है राजा नाइक, उनसे जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा था कि आपके नहीं भाई, आपके भी है, सभी के आमदार तो सभी कह रहे थे। ठीक है, ठीक है, वो तो ठीक है। उन्होंने कहा था कंक्रीट का मतलब कि रोड बनेगा। आप कह रहे हैं कि अभी टेंडर जो है कि डामर का रोड का हुआ है। जी जी, बनेगा मतलब प्रोसेस में है ना। अब सरकारी काम में आप अभी बोलो और कल हो जाए, ऐसा थोड़ी होता है। अभी फिलहाल अभी रोड की दिक्कत है, खराब है, तो अभी तो पैचेस करने पड़ेंगे ना, अभी तो दुरुस्ती करने पड़ेंगे। चलिए, अभी इसके बाद में जो आएंगे वो कंक्रीट के काम करेंगे, रोड बनाएंगे। ओके, अब आखिरी सवाल है, नगर निगम चुनाव को लेकर सब प्रक्रिया सब क्लियर हो चुका है, तो इसमें क्या तैयारी, क्या लगता है कि आप ही की सीट आने वाली, आप ही लोगों का या दूसरे पार्टी का आने का संभव है? भारतीय जनता पार्टी पूरे वसी विरार महानगर पालिका में 100 से ज्यादा सीटें निकालेंगी और भारतीय जनता पार्टी महानगर पालिका में सत्ता में आएगी। ओके, ठीक है। चलिए, ये था विषय और बहुत सारे ये देखने के बाद में समझ में आता है कि बहुत सारे मुद्दे हैं इनके पास जो ये लेके जाने वाले हैं। और आपका कौन सा नंबर है? मेरा नंबर है 232। अच्छा, 232 नंबर, टोकन नंबर है 232। अब नंबर आया या बाकी आ चुका है। अच्छा, आ चुका है, ठीक है। चलिए, और कुछ विषय आपका क्या कहेंगे सर? क्या कहेंगे ये सर, जो आज ये जनता दरबार है, इसको लेकर क्या कहेंगे? सर, लोगों की समस्या उस पे हल निकालना है, पालक मंत्री जी। और लोगों की समस्याओं का उदाहरण करके देंगे हाथ के हाथ। निकलेगा समस्या, यहाँ पे जितने भी मुद्दे रखे जा रहे हैं उन मुद्दों पे काम होगा। भाजपा काम के लिए जानी जाती है सर। हाँ, भाजपा काम के लिए ही जानी जाती है। ऐसा नहीं कि भाजपा को और भी नामों से लोग बोलते हैं, जाना जाता है। वो गलत फहमी है लोगों की। अभी देखो बिहार में कितने, बिहार में तो बोल रहे हैं कि जबरदस्ती है, गुंडाई कर रहे हैं, चोरी किए हैं वोट में, बहुत सारे ऐसे इल्जाम आ रहे हैं, क्या कहेंगे उसको? बोलने वाले कुछ भी बोलेंगे सर। बाकी जो काम हम जनता कर रही है, लोगों के पास विकास का मुद्दा नहीं है, विरोधियों के पास वो उनकी हार छुपाने के लिए
वोट चोरी का मुद्दा सामने ला रही है। बाकी उनके पास दूसरा मुद्दा है नहीं। लोगों को गुमराह करे, मीडिया का गैर इस्तेमाल करके जो है विरोधी पार्टियां, खास करके कांग्रेस और बाकी दल भारतीय जनता पार्टी का नाम खराब करने के लिए उनके पास मुद्दा है नहीं, इसलिए वो सब वोट चोरी का मुद्दा कर रहे, बाकी कुछ नहीं। विकास के मुद्दे पे बात करें ना, कितना विकास हो रहा है पूरे देश में, देखोगे कितना इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चालू है, इस पे बोले, उस पे कुछ बोलते नहीं है विरोधी। बोलना चाहिए। मतलब उनका आपके कहने का हिसाब है कि वो मुद्दे पे नहीं बात करते हैं, खाली बदनाम करने का काम कर रहे हैं। उनके पास उनकी हार छुपाने के लिए कोई मुद्दा है नहीं। ये तो बड़ी बात कर रहे हैं कि हार चुकाने का कोई मुद्दा नहीं। छुपाने के लिए जो है मुद्दा, ये ऐसा मुद्दा हार स्वीकार कर लेना चाहिए। अच्छा, जब भी हार होती है तो स्वीकार कर लेना चाहिए। उनके पास मुद्दा नहीं रहती है, साहस नहीं है, तो वे भाजपा पे ब्लेम लगाते हैं कि वोट चोरी, ऐसा कुछ होता नहीं है। मतलब इसके हिसाब से आपने जिस तरह से आप बिहार की बात कर रहे हैं उसी तरह वही मुद्दा, वही विषय फिर बिहार में भी है, यानी कि यहाँ भी आप कहना चाहते हैं कि यहाँ भी हार मान लो। ऐसा भी जी माननी चाहिए, क्यों नहीं माननी चाहिए? अगर हार तो उन्होंने मान लेनी चाहिए। हमारे दो एमएलए आए यहाँ पे वसई विरार में, ठीक है, स्नेहाताई जी है, हमारे राजन जी नाइक है, उसके बाद हमारे एमपी भी है, ठीक है, डॉक्टर हेमंत जी सावरा। तो विरोधियों ने तो हार मान लेनी चाहिए, लेकिन मानते नहीं ना, नहीं उनके पास कोई हार जो है उसको छुपाने के लिए कोई मुद्दा और है ही नहीं। अच्छा, तो वो चोरी, ये वो ईवीएम, यही बात करेंगे और क्या करेंगे। ठीक है, चलिए अब ये रहा विषय, और अभी देखते हैं कि जिस तरह से इन्होंने ये लेटर दिखाया है और कहा है कि यहाँ पे जो विषय, जो मुद्दा रखा जा रहा है उस पर जरूर कार्रवाई होगा, उस पर ध्यान दिया जाएगा। देखते हैं आने वाले टाइम पे क्या होता है इनके विषय पे, वो भी हम दिखाएंगे। तब तक बने रहे और देखते रहे पीएस न्यूज। आज के खबरों का सफर यहीं तक, मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।